वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में लेकर हाजिर हुए हैं। देर ना करते हुए आइए डिस्कस करते हैं भारत का संविधान पर। तो पहला प्रश्न आता है, पूछ रहा है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1972 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट समझाने में प्रावधान था। क्या पहला प्रश्न है, पहला उत्तर विकल्प है भारत के लिए डेमोक्रेसी स्थित बनाए रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए आरक्षण एवं निम्नलिखित निर्वाचन पद्धति का निर्माण करना। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका क्या होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन पद्धति की मांग की थी इसमें पूना पैक्ट में। अगला प्रश्न आता है और अगले प्रश्न की बात करते हैं देर ना करते हुए। अगला प्रश्न है जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, IAS में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सैया जी की जब सूरत देखी, साथ में देखी तो उनका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। अगला भी आता है सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब आया था? 1932 में आया था। सर्वदलीय बैठक कब हुई थी? तो 1928 में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुई थी। तो आपको पता है 1 का 2, 1 का 4, 2 का 3 और ये सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्नों की श्रृंखलाएं समझ में आ रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो क्या चार्टर्ड एक्ट 1833, क्या भारत शासन अधिनियम 1861 या भारत शासन अधिनियम 1992 या भारत शासन अधिनियम 1909 में की गई? तो आप सभी लोग जानते हैं ये कब की गई, तो आपको पता होना चाहिए भारत शासन अधिनियम 1861 में ये की गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 4 UPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो देर ना करते हुए इनकी बातों को समझते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आइए, कह रहा सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची ए, सूची 2। अगस्त घोषणा, अगस्त की घोषणा कब की गई? अगस्त घोषणा ये सूची है, इसको मिलान करना है तो मिलाते हैं। कह रहा अगस्त घोषणा किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मंटो के शासनकाल में हुई। अगला आपको पता है ए का 1, ए का 2, तो केवल पहले ही विकल्प में मिल रहा है, ऑब्वियसली आपका सही हो जाएगा पहला विकल्प। तो 1 का 1 अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो लॉर्ड लिंथोगो के शासनकाल में हुई। अगस्त संकल्पना की बात करेंगे तो आप जानते हैं महात्मा गांधी के। प्रत्यक्ष कार्यवाही की बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के शासनकाल में हुई। तो ऑब्वियसली उत्तर नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अच्छी लगती है। कह रहा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? क्या 1773 में, 1771 में, 1793 में या 1785 में? तो आप सबको पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। रेगुलेट एक्टिंग 1773 में पारित हुआ। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। कह रहा भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, क्या 1784 में पिट्स एक्ट में, या 1786 में एडमेंट एक्ट में, या 1813 में चार्टर्ड एक्ट में? तो किस में पारित हुआ आपको पता है? 1786 ईस्वी में एडमेंट एक्ट के द्वारा पारित हुआ। अगला है महारानी विक्टोरिया
महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया? क्या 1885 में या 1875 में या 1866 में या 1858 में? तो आप लोग सभी जानते हैं कब घोषित किया गया, तो 1858 में घोषित किया गया। अगले प्रश्नों की बात करते हैं और अगले प्रश्न की बात चलते हैं अगले प्रश्नों के बाद। कह रहा है समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने की आवश्यक आश्वासन दिया। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? क्या रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी, पहला चीज़, या देसी रजवाड़े के यथार्थ स्थिति बनाए रखने की जाएगी, या भारतीय या यूनानियों सभी राज्यों को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीय समाज एवं धार्मिक विश्वासों को हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो इसमें आप सबको पता है इन्होंने कहा था देसी रजवाड़े को यथार्थपूर्वक रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही है। अगले प्रश्नों की बात करते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 9 है और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। कह रहा है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? क्या पृथक निर्वाचन प्रणाली, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार, भारत की भागीदारी बढ़ाना, या स्वतंत्रता देना? तो मार्ले मिंटो का मेन उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? क्या 1909 में या 1909 में, 1905 में या 1911 में या 1920 में? तो कब पारित किया गया? आप सबको पता है 1909 में मार्ले मिंटो पारित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो क्रिप्स मिशन द्वारा, मार्ले मिंटो द्वारा, या मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड के द्वारा, या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा? तो ये कब लाया गया? आपको पता है ये लाया गया मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। अगला कह रहा है 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? क्या द्विशासन की, संघीय व्यवस्था की, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, या प्रांतीय व्यवस्था की? तो किसकी की गई? आप सबको पता है किसकी की गई? तो ये कही गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। अगले प्रश्न की बात करता हूँ मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों के अस्थायित्व, प्रांतों का दोहरा शासन, मुस्लिम हिंदू को अलग अलग निर्वाचन पद्धति, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो किसका क्या कारण था? आप सभी लोग जानते हैं प्रांतों की दोहरा शासन था। अगला प्रश्न है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? सर लॉर्ड पैथिन लॉरेंस, B.N. अलेक्जेंडर, सर स्टफोर्ड क्रिप्स, या लॉर्ड एमरी? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन नहीं था, तो इसका ना होने वाला था लॉर्ड एमरी। कौन था? एमरी नहीं था। अगला प्रश्न आता है और अगले प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट की बात मानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के किस विषय में कौन सा ही नहीं था? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या संविधान निर्माण का अधिकार? तो कौन सा नहीं था? आप सबको पता है पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। अगला प्रश्न है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाता था? क्या भारतीय नेताओं के परामर्श से बनाए कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार द्वारा, या 1935 के सरकार अधिनियम के अनुसार, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं जब नहीं बना था तो किसके अनुसार? भारत शासन 1935 के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये चलाया जा रहा था। अगला प्रश्न है और आज के अंतिम स्लाइड का 2 क्वेश्चन है, लाजवाब प्रश्न। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है।
अगले प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्ले-मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, बेलेरी योजना। तो किसके द्वारा किस नाम से जानी गई? तो आप सबको पता है, माउंटबेटन योजना के तहत जानी गई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है और ये लाजवाब प्रश्न है आज का और अंतिम प्रश्न है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और समझने की बात आनी चाहिए। चलिए प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अगर नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। 18 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? मार्ले-मिंटो सांप्रदायिक परिणति गलत है, भारत शासन स्वाधीनता का था। इसमें लास्ट वाला था कैबिनेट मिशन, कौन सा कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान का गठन था, बिल्कुल सही है। तो इसमें लास्ट वाला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत विभाजन की बात कर रहा था, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है, यही आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। तो आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज मेरा ये प्रयास कैसे लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।